Hi everybody, welcome to JK Exam Cracker. My name is Tanya Abrol. स्टूडेंट्स आज एग्ज़ाम था आपका FAA का JKSSB FAA और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है. आई एम वेरी हैप्पी फॉर ऑल ऑफ दोज. एंड लेवल ऑफ एग्जामिनेशन की बात करेंगे हम इस वीडियो में. स्पेशली मैं आपको इंग्लिश एंड कंप्यूटर की आंसर की बताने वाली हूँ, क्या लेवल था ये बताने वाली हूँ. तो अगर मैं आज के क्वेश्चन पेपर की लेवल की बात करूँ स्टूडेंट्स, तो लेवल वॉज नॉट वेरी हार्ड, इट वॉज फ्रॉम ईजी टू मॉडरेट. बहुत ज़्यादा मुश्किल पेपर नहीं था. यस, कुछ सेक्शंस जैसे कि सुनने में आया है स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक सेक्शन थोड़ा सा डिफिकल्ट था कुछ क्वेश्चंस. ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस यस ऑब्वियसली डिफिकल्ट होते हैं, बट मोस्टली स्टूडेंट्स का 80 to 90 प्लस इतना ही उनका अटेम्पटेशन है. तो दैट मीन्स हमारा जो सेफ स्कोर होने वाला है दैट इज़ समवेयर बिटवीन 80 to 90 अभी तक जितने स्टूडेंट्स से हमारी बात हुई है ना. तो टेम्पटेशन इतना है, सेफ लेवल आपका इतना है. अभी हम आंसर की डिस्कस करते हैं इंग्लिश एंड कंप्यूटर की. और जितने भी क्वेश्चंस मैंने इंग्लिश के देखे हैं, जितने भी क्वेश्चंस मैंने कंप्यूटर के देखे हैं, देयर इज़ नथिंग जो हमने नहीं पढ़ा है. हमने हर एक पैटर्न अपनी यूट्यूब क्लासेस पे, जो हमारी अपनी प्रॉपर क्लासेस हुई हैं, वीडियो लेक्चर्स हुए हैं, सब में एक एक चीज़ पढ़ी है. बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं था, बिल्कुल ईजी इंग्लिश थी, बिल्कुल ईजी कंप्यूटर था. यस, कंप्यूटर में एक दो क्वेश्चन आई कैन से कि कुछ डेफिनेशन बेस्ड आ गए थे या इनडायरेक्ट आ गए थे, बट अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हों तो आप लोग इजीली आंसर कर सकते हो. तो फ्रॉम माई साइड अगर आप लोग वोकेबुलरी पार्ट छोड़ो तो इंग्लिश में 8 स्कोर तो सबका होना चाहिए अगर मेरे लेक्चर्स देखे हैं, और कंप्यूटर में तो आपके 10 out of 10 होने चाहिए इफ़ यू हैव वॉच्ड ऑल माई लेक्चर सीरीज. अब चलो स्टार्ट करते हैं. इंग्लिश के क्वेश्चंस देखना. मैं आपको ये बता दूं, मेरे पास जो सेट अभी अवेलेबल मैं आपको दिखा रही हूँ दैट इज सेट सी. ये सेट सी है. बाकी जो पेपर्स हैं A, B and D, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कैन बी वैरिड. नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हैं वो अलग हो सकते हैं, क्वेश्चंस आर सेम. तो यहाँ पे जो क्वेश्चंस मार्क किए गए हैं आप इस पे ध्यान मत दीजिएगा. जो क्वेश्चंस मैं आपको बोल रही हूँ, मेरी मतलब जो आवाज़ पे ध्यान दीजिएगा. जो आंसर्स मैं बता रही हूँ दीज आर द करेक्ट आंसर. तो फर्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द राइट preposition फॉर द ब्लैंक. क्वेश्चन इज हिज इन्फैचुएशन डैश द गर्ल लेड हिम एस्ट्रे. इन्फैचुएशन का मतलब होता है किसी के लिए, हम कह सकते हैं एडमायरेशन, किसी के लिए प्यार. तो के लिए मैं पहले भी बताती हूँ, जब के लिए वाली बात आती है तो इट्स ऑब्वियसली फॉर. तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का क्या है? प्रेपोजिशन बेस्ड क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए दिया है, फॉर. ध्यान रखिएगा, हिज इन्फैचुएशन फॉर. ठीक है. सेकंड क्वेश्चन है, सिलेक्ट द राइट सेंटेंस. दिस इज नरेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, इस तरह के क्वेश्चन हम लोग बहुत बार कर चुके हैं. तो यहाँ पर ही सेड टू हिम प्लीज वेट हियर टिल आई रिटर्न. जब प्लीज होता है हमने पढ़ा है रिक्वेस्टेड होता है ना. तो यहाँ पर रिक्वेस्टेड वाला हमारे पास एक ही ऑप्शन है. स्टिल हम लोग प्रॉपर सेंटेंस पढ़ते हैं. ही रिक्वेस्टेड हिम टू वेट देयर, हेयर का देयर हो गया टिल ही आई ट्रांसफॉर्म टू ही, एंड रिटर्न का हो गया रिटर्न, क्योंकि पास्ट में है. तो बिल्कुल सही, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. आंसर इज ही रिक्वेस्टेड हिम टू वेट देयर टिल ही रिटर्नड. लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन. अब नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा हम कह सकते हैं चेंज करके आ गया. डायरेक्टली हमें पैसिव एक्टिव ट्रांसफॉर्म करने को नहीं बोला है, हमें बोला है आइडेंटिफाई द पैसिव वॉइस सेंटेंस. तो हमें पता है जब पैसिव वॉइस होता है तो ऑब्वियसली मैं एक ही चीज़ बार बार लेक्चर्स में रिपोर्ट करती थी, थर्ड फॉर्म. थर्ड फॉर्म हमेशा पैसिव सेंटेंस में लगती है. तो यहाँ पे जब आप सारे ऑप्शंस देखते हो, यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑप्शन है जिसमें थर्ड फॉर्म का यूज़ हुआ है, दैट इज ऑप्शन ए. Much to his surprise, he was chosen as the leader actor by the director. Was chosen, third form, chosen, only given in a single sentence, that is option A. तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन ए. नेक्स्ट सेंटेंस देखो, चूज द राइट modal verb to fill in the blank. He has promised that he dash not harm you. प्रॉमिस किया है मतलब किसी चीज़ की श्योरिटी दी है. तो हमने पढ़ा है जनरली फर्स्ट पर्सन के साथ शल लगता है, सेकंड थर्ड पर्सन के साथ विल लगता है. लेकिन जब हम अपना प्रॉमिसिंग बिहेवियर दिखाते हैं तो हम सेकंड थर्ड पर्सन के साथ शल लगा सकते हैं और फर्स्ट पर्सन के साथ विल लगा सकते हैं. तो यहाँ पे ही के साथ शल लगाया मतलब प्रॉमिसिंग दिखा रहा है, राइट. तो ही हैज़ प्रॉमिस दैट ही शल नॉट हार्म यू. ऑप्शन इज ऑप्शन डी, करेक्ट आंसर. नेक्स्ट देखो, आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट ऑप्शन. शी वॉज वेरी करेजियस टू लर्न टू डैश स्की एट 50. तो लर्न टू स्की एट 50, यहाँ पे ए एंड द इसमें से कुछ नहीं आएगा, नो आर्टिकल विल बी देयर. ठीक है, ऑप्शन बी इज द आंसर. चलो आगे के क्वेश्चंस देखते हैं यहाँ से हम लोग. देखिए ये पेयर ऑफ वर्ड्स हम लोग जो यूज़ करते हैं, हार्मोनियम्स, होमोफोन्स, ऐसे क्वेश्चंस भी हमने किए हैं. इट इज़ नॉट टू डैश नेस्टी ईमेल्स टू द सब ऑर्डिनेट. इट इज़ नॉट राइट. राइट का मतलब सही, RIGHT. टू राइट मतलब लिखना, WRITE. नेस्टी ईमेल्स टू टू अ सब ऑडिटर. तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर. RIGHT WRITE, ऑप्शन सी आंसर है.
नेक्स्ट देखिए, ईडियम दिया है अ वेट ब्लैंकेट, और एक वेट ब्लैंकेट हम लोग किसे बोलते हैं, जिसने इंजॉयबल एक्टिविटीज़ को बंद कर दिया है, खुद भी नहीं करता, किसी को कोई करे वो भी पसंद नहीं करता। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आंसर होगा, अ पर्सन हु एंड्स इंजॉयबल एक्टिविटीज़। नेक्स्ट देखिए, ब्लैंक है हमारे पास वर्ब बेस्ड, इट इज़ वेरी ऑफन डैश हेयर इन अप्रैल। जब ऑफन बोला है तो अक्सर, अक्सर मतलब काइंड ऑफ कोई एक्शन जो रेगुलर बेसिस पे होता है। तो जब रेगुलर एक्टिविटी बताते हैं तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करते हैं, दैट मीन्स फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब पढ़ा है हमने। तो इट इज़ वेरी वेरी ईजी, इट इज़ वेरी ऑफन रेन्स हेयर, इट वेरी ऑफन रेन्स हेयर इन अप्रैल। सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर क्या है स्टूडेंट्स, एक पैराग्राफ आप लोगों को दिया है, दिस इज़ द अरेंजमेंट, आपको अरेंजमेंट करनी है। तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको यहीं से बता देती हूँ, करेक्ट आंसर इज़ बी, देन ऑप्शन डी, देन ऑप्शन ए, देन ऑप्शन सी, बी डी ए सी, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। सबसे पहले हल्दी की बात हुई है, ठीक है, ऑप्शन बी हो गया। फिर हल्दी के बारे में थोड़ा सा उन्होंने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी है, सेकेंड सेंटेंस हो गया दिस बिलोंग्स टू, दैट इज़ ए। उसके बाद सॉरी, नॉट बी डी ए सी, इट इज़ बी ए सी डी, it is BACD students, प्लीज़ करेक्ट दिस, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। पहले हल्दी की बात हुई है, उसके बाद हल्दी के बारे में उन्होंने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है, बी के बाद ए, देन इंडिया में हल्दी का क्या यूज़ है और कैसे कैसे होता है वो सी और डी में दिया। तो ऑप्शन इज़ BACD, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन ऑफ इंग्लिश सेक्शन। बोला है चूज एन अप्रोप्रिएट सिनोनिम फॉर द अंडरलाइंड वर्ड। तो वर्ड इज़ इंसिपिड। ठीक है, अब देखो यहाँ पे किसी को मीनिंग ना भी आता हो ना तो भी आप लोग इजीली दे सकते हो। हमारे पास तीन ऑप्शंस ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, टेस्टी डिलीशियस दोनों का मतलब एक है, स्पाइसी दैट मीन्स कुछ टेस्ट तो है, स्पाइसी हो कैसा भी हो टेस्ट तो है, तीन ऑप्शंस हो गए। इंसिपिड हमारा हो गया टेस्टलेस, जिसका कोई भी टेस्ट नहीं होता, फ्लेवरलेस, अनफ्लेवर्ड हम लोग बोल सकते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, क्योंकि तीन ऑप्शन सिमिलर है, एक ही अलग बनता है ना। तो एक वर्ड के तीन मीनिंग सिमिलर तो दिए नहीं होंगे, तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। अगर आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाते तो आप लोग जिसका ये आंसर गलत हुआ है वो फ्रॉम दी ऑप्शंस भी एलिमिनेट कर सकता था। तो यहाँ से आंसर है ऑप्शन सी। ये हो गया आपके इंग्लिश के 10 क्वेश्चन। अब आपको बताना है कितने सही किए आप लोगों ने। नेक्स्ट कंप्यूटर नॉलेज सेट सी है। देखो क्या बोला है, विच स्टोरेज डिवाइस इज यूज्ड फॉर स्टोरिंग बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, दैट इज बायस। बायस जो है वो कहाँ पर स्टोर होता है, हमने फर्मवेयर पढ़ा, हमने बायस पढ़ा, दीज आर द परमानेंट थिंग्स, और परमानेंट मेमोरी में स्टोर होते हैं, हमने पढ़ा है, सब पढ़ा है। तो ये इसका आंसर क्या आ जाएगा, रीड ओनली मेमोरी, दैट इज ऑप्शन बी। अगेन आई एम सेइंग कि यहाँ पर जो आंसर्स मार्क्ड हैं उन पे मत जाइएगा, आप लोग करेक्ट आंसर जो मैं बोल रही हूँ आपने उनको ध्यान में रखना है। द आंसर इज रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्रिंटर प्रिंट्स कैरेक्टर्स एंड इमेजेस विदाउट डायरेक्ट और फिजिकल कॉन्टैक्ट विद द पेपर। पेपर और प्रिंटिंग मशीनरी के कॉन्टैक्ट में आए बिना कौन से प्रिंटर्स होते हैं, तो वी ऑल नो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। हम ये सब क्वेश्चन स्टूडेंट्स बार 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 हर बार रिपीटेडली हमने ये क्वेश्चन किए हैं, तब भी आप लोग गलत करोगे तो आपका कोई फ़ायदा नहीं है पढ़ने का, है ना। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी इजी। क्या बोला है, स्पीड ऑफ हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क की स्पीड हम किस में मेजर करते हैं, तो इट इज़ रोटेशन पर मिनट और रेवोल्यूशन पर मिनट। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, रेवोल्यूशन पर मिनट, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखो, एक सिचुएशन दिया है, प्रीत वांट्स टू कन्वर्ट द स्कैन्ड इमेजेस ऑफ अ हैंड रिटन टेक्स्ट इनटू डिजिटल टेक्स्ट, व्हाट इनपुट डिवाइस शुड शी यूज़। उसको अपना हैंड रिटन टेक्स्ट जो है उसको डिजिटल में करना है, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, राइट। हैंड रिटन टेक्स्ट को या फिर बुक पे कोई टेक्स्ट है उसको जब हमने इलेक्ट्रॉनिक टेक्स्ट में कन्वर्ट करना होता है तो हम OCR का यूज़ करते हैं। सिंपल है आंसर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखो, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ फ्लैश मेमोरी डिवाइस। ये भी मैंने आपको बताया है, फ्लैश मेमोरी डिवाइस कौन से होते हैं, आपके पेन ड्राइव्स, USB ड्राइव्स, ये सब क्या है, फ्लैश मेमोरी डिवाइस, पढ़ा है हमने ये भी। तो करेक्ट आंसर क्या है, USB ड्राइव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, which virus attaches itself directly to an exe file or .com file and enters the device while its execution के टाइम पे एक वायरस जो किसी भी exe या .com फाइल के साथ खुद को अटैच करके कंप्यूटर में एंटर करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, डायरेक्ट एक्शन वायरस कहते हैं। करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी। काफ़ी स्टूडेंट्स ने इसका बूट सेक्टर भी मार्क किया है, बूट सेक्टर इज नॉट द करेक्ट आंसर, आंसर इज डायरेक्ट एक्शन। ठीक है, आगे देखते हैं, व्हाट टाइप ऑफ नेटवर्क इज़ द इंटरनेट। इंटरनेट कौन सा नेटवर्क है, लैन, मैन, वैन और डैन। तो लैन इज़ लोकल एरिया जो
किसी जोग्राफिकल एरिया के लिए होता है मैन इज़ मेट्रोपॉलिटन, जो एक सिटी या लार्जर जोग्राफिकल एरिया को कवर करता है। मैन इज़ वाइड एरिया नेटवर्क, जो हम ग्लोबल नेटवर्क कह सकते हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है, WAN, दैट इज़ वाइड एरिया नेटवर्क। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज कंप्यूटर इनपुट डिवाइस दैट हैज़ अ फ्लैट सर्फेस एंड यूजली कम्स विद अ स्टाइलस। एक फ्लैट सर्फेस और जो एक पेन के साथ आता है उसे हम क्या कहते हैं, डिजिटाइजर कहते हैं। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स ने लाइट पेन मार्क किया, दिस इज़ नॉट द करेक्ट आंसर, आंसर इज डिजिटाइजर। जैसे हम टैबलेट्स पढ़ते हैं, ग्राफिक टैबलेट्स, ये फ्लैट सर्फेस होते हैं एक पेन टैबलेट के साथ आते हैं, जैसे आपके टच फोन्स भी होते हैं, राइट। टैबलेट के पेन के साथ आते हैं जिससे आप इस पे ऊपर लिख सकते हो, आप वर्क कर सकते हो। तो डिजिटाइजर इज द आंसर, ऑप्शन बी है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अमन वॉन्ट्स टू रिकॉर्ड अ टास्क दैट ही नीड्स टू परफॉर्म रेपिटेडली, विच फीचर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर इट। इसके बेसिस पर भी हमने क्वेश्चंस किए हैं। अभी FAA की सीरीज़ देखो, इससे पहले भी मैं क्वेश्चंस आपको करवा रही थी कंप्यूटर के, उसमें भी ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको करवाया हुआ है। तो जब आप अपने टास्क को रिकॉर्ड करना चाहते हो जो आप रिपीटेडली परफॉर्म करते हो, आप एक फीचर यूज़ करते हो माइक्रोसॉफ्ट सूट में, दैट इज़ मैक्रोज, है ना। तो आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन बी, एक्सेल मैक्रोज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थ्रू विच टैब कैन यू चेंज द पेज ओरिएंटेशन। हमें पता है पेज ओरिएंटेशन होता है पोर्ट्रेट, लैंडमार्क, दो तरह के होते हैं। तो और मैंने आपको सिंपली एक ट्रिक बताई थी कि पेज में जो आपने चेंजेस करनी होती हैं वो आपको पेज लेआउट में जाके मिलती हैं। तो सिंपल पेज ओरिएंटेशन आपको चेंज करना है तो कहाँ पर मिलेगा, पेज लेआउट टैब में जाके। तो ऑप्शन बी शुड बी द राइट आंसर, है ना। तो देखो बिल्कुल इजी क्वेश्चंस थे, बस ध्यान से पढ़ना होता है, हमेशा जल्दबाजी नहीं करनी होती है। कंप्यूटर के क्वेश्चंस तो आई कैन से जिसने लेक्चर्स अच्छे से पढ़े होंगे उनके 10 आउट ऑफ 10 होने चाहिए। एंड आपको मुझे कमेंट में जल्दी से बताना है कि कितने आपके स्कोर्स हैं। तो ये रहा आपका आंसर की, बाकी सब्जेक्ट का आंसर की भी जल्दी से आपको हम लोग शेयर करेंगे। और अपना रिव्यू जो है एग्ज़ाम रिलेटेड वो भी आप हमें शेयर कीजिएगा, ठीक है। सो टिल देन टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।